नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया तिरंगा भीम चैनल से। मैं खड़ा हूँ 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर और हमारे साथ एक वकील साहब है और क्या मैटर है, पूरा मामला क्या है। एक जज के खिलाफ कंप्लेन आई थी, एक पुलिस वाले ने की थी जज के खिलाफ। जो जज जस्टिस करता है, लोगों को न्याय देता है, उसी ने एक गलत काम किया। न्याय व्यवस्था के खिलाफ जाके उन्होंने कुछ गलत काम किया, एक अपने पद का दुरुपयोग किया। वो क्या दुरुपयोग था, सारा मामला पूरा मैटर वकील साहब से जानते हैं। जो पुलिस वाला था, उन्होंने जो कंप्लेंट डाली थी जज के खिलाफ, और क्या कंप्लेन है, क्या मैटर, पूरी जानकारी लेते हैं। चलिए बात करते हैं सर से। सर, आपका शुभ नाम क्या? A.K. जैन एडवोकेट। सर बता, क्या मैटर है, पूरा मामला क्या? मैटर ये है कि अशोक विहार पुलिस पोस्ट में एक मैटर आया था, कोई सिविल मैटर। कोई मिस्टर योगेश कुमार हैं, योगेश गोयल, उन्होंने किसी एक अमित झा के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि उनका आपस में कोई माल सप्लाई का, बुक्स की किताबों का, कोई लॉट का पेमेंट का लेना देना था। और उस पेमेंट को लेकर उनके आपस में सिविल झगड़े हुए और उसके अंदर उन्होंने हालांकि काफ़ी पैसों की पेमेंट कर भी दी, करीब 4-4.5 करोड़ रुपए की, लेकिन कोविड-19 की वजह से कुछ पेमेंट उनकी रुक गई, जो वो आगे अपनी पार्टी को दे नहीं सके। इस मैटर को लेकर वो योगेश गोयल थाने में गए। उन्होंने अमित झा और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी। जो कंप्लेंट उन्होंने डाली, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में अमित झा को बुलाया गया। अमित झा ने कई बार वहाँ पर प्रोसीडिंग के लिए जाकर अपनी सारी बात बताई, सारे कागज़ वहाँ दिए, सारी एविडेंसेस दिए और फुल बंच ऑफ पेपर्स का देने के बाद में वो पुलिस वालों को ये बात समझ में आ गई कि ये मैटर सिविल नेचर का है, इसमें कोई FIR लॉन्च नहीं हो सकती और किसी प्रकार का कोई इसमें क्राइम ऑफेंस नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने, जो कि शिकायत करता थे, उन्होंने एक कंप्लेंट 156(3) के अंदर रोहिणी कोर्ट में दाखिल की। वहाँ पर जब कंप्लेंट दाखिल की तो CMM श्री संदीप गुप्ता साहब, रोहिणी कोर्ट CMM क्या? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब श्री संदीप गुप्ता जी, जो कि रोहिणी कोर्ट में CMM हैं, वो कंप्लेनेंट योगेश गोयल उनका रिश्तेदार है, जो कि काफ़ी करीबी रिश्तेदार है। और योगेश गोयल जो CMM जो जज है, उसका रिश्तेदार क्या? जी हाँ, उनका रिश्तेदार है। और जहाँ तक पता लगा वो आपस में एक दूसरे के जीजा साले हैं। तो उन्होंने CMM संदीप गुप्ता साहब ने ASI संजीव कुमार को बुला करके अपने चैम्बर में बहुत बेइज्जती की, बहुत माँ बहन की गालियाँ दी और उनको तिरस्कृत करते हुए अपने चैम्बर से, कोर्ट चैम्बर से बाहर निकाल दिया। इसके पहले सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने बताया कि जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने गालियाँ दी है, तो कोई प्रूफ ऐसा है जो उसके खिलाफ? जी हाँ, उसमें प्रूफ है। प्रूफ ये है कि जो CMM साहब के खिलाफ ASI संजीव कुमार, जो इस केस की प्रोसीडिंग कर रहे थे, उन्होंने अपने ही थाने की पुलिस पोस्ट में जज साहब के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराई है। वो कंप्लेंट उन्होंने परसों 8/9/2021 को दर्ज कराई है और उसकी कॉपी, नंबर क्या है? कंप्लेंट नंबर उसके अंदर GD नंबर 0025A है। कौन से थाने में? ये पुलिस चौकी वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, अशोक विहार। आगे? उन्होंने ये कंप्लेंट दर्ज कराई और इस कंप्लेंट को आगे ASI ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज और सभी जितने भी जजेस के पैनल में उन्होंने इसको भेजा है इंक्वायरी के लिए कि किस तरीके से जज अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके और किस तरीके से अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए कितना अनैतिक काम कर रहे हैं, और जो कि दिल्ली में ही हो रहा है। मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा था जी कि आप तो खैर वकील हो, जब भी कोर्ट में कोई मैटर जाता है तो उसमें एविडेंस तो चलती है ना, तो जी हाँ। पुलिस वाले ने एविडेंस क्या लगाया था जो कंप्लेन के साथ?
वो एविडेंस की स्टेज ही नहीं थी, प्रिलिमिनरी स्टेज थी। उस टाइम में सिर्फ 156(3) की एप्लीकेशन फाइल की जाती है और उसके बाद में जज ये देखते हैं कि क्या इसके ऊपर FIR रजिस्टर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसी हिसाब से वो उसमें पुलिस को बुला करके और वो बताते हैं कि इसमें आप FIR रजिस्टर करें या ना करें। इस केस के अंदर भी वही हुआ। जब जज साहब हैं इसमें वैभव चौरसिया जी, MM रोहिणी, उनको जब ये लगा कि इसमें नहीं होना चाहिए तो उन्होंने 6 सितंबर को एक ऑर्डर किया कि आप अपने 6 तारीख को एक ऑर्डर किया कि आप अपने SHO को लेकर आएँ और वो 8 तारीख को SHO साहब और इसमें जो पहले इंक्वायरी कर रहे थे SI मिस्टर नवीन कुमार, वो कोर्ट में पेश हुए। पेश होने के बाद में वहाँ तक मतलब मैं जाना थोड़ा FIR हुई और जो जिसके खिलाफ हुई थी, जो CMM थे, उसको अरेस्ट किया गया या कोई एक्शन 1 के खिलाफ? नहीं, इसके अंदर अभी तक ये है कि जो FIR के ऑर्डर किए गए हैं वो किए गए हैं एक्यूज अमित झा के खिलाफ। CMM साहब ने जो कुछ भी किया वो तो इन बिटवीन ASI संजीव कुमार और अभी तक CM साहब के साथ ही है। उसके बाद उन्होंने वैभव चौरसिया जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं उनके ऊपर दबाव डाला। जब वो नहीं कर रहे थे FIR के ऑर्डर तो उन पर दबाव डाला कि इसमें FIR के ऑर्डर करे जाएं। तब उन्होंने ये FIR के ऑर्डर 8 तारीख को परसों कर दिए हैं। तो एक्शन 1 के खिलाफ अभी तक कोई? किसके खिलाफ? CMM के खिलाफ। CMM के खिलाफ कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा कहना ये है कि बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए जज अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके अपने रिश्तेदारों को कोई पैसा, कोई उसका हेल्प कर रहा है, पैसा निकलवाने की कोशिश कर रहा है, कोई और दूसरे तरीके से अनैतिक काम कर रहा है, जो कि बहुत ही। आपके पास FIR की कॉपी तो होगी ना? मेरे पास कंप्लेंट की कॉपी है, कंप्लेंट की कॉपी है और उसी के बेस पर मैं ये आपको सूचना दे रहा हूँ। अच्छा, आप उनका केस आप ही लड़ रहे हो? हाँ, उनका केस मैं ही लड़ रहा हूँ। जो पुलिस वाला था? पुलिस वाले का केस मैं नहीं लड़ रहा हूँ, उनका तो उनके पैनल का वकील लड़ेगा, लेकिन मैं अमित झा का केस लड़ रहा हूँ। अमित झा का। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि क्योंकि CMM के खिलाफ मामला है। जी हाँ। तो उनके खिलाफ FIR हो चुकी है, आपने बताया? नहीं, मैंने ये नहीं बताया। मैंने ये बताया कि कंप्लेंट फाइल की है ASI ने। तो अगर उनके खिलाफ FIR होती है तो उनके कि क्या प्रोसीजर होगा उनको अरेस्ट करने का, उनको उनके पद से हटाने का? देखिए, अगर उनके खिलाफ FIR होती है तो ये डिपेंड करता है हायर जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर, जजेस के ऊपर कि वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं या एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन ये काम बहुत ही अनैतिक है। आम आदमी, एक लिटिगेंट क्या उम्मीद करके कोर्ट के अंदर जाता है कि हमें न्याय मिलेगा, और वो तो न्याय देने के लिए नहीं बैठे हैं, वो तो अपने रिश्तेदारों का भला करने के लिए बैठे हैं। ऐसी स्थिति में हम बेकार की उम्मीद करते हैं, जबकि मेरा सारा जीवन जुडिशियल सिस्टम में गुजर गया और आज के दिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये न्याय देने के लिए कुछ जज नहीं बैठे हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ जज सिर्फ अपने फ़ायदों के लिए ही काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठ के। तो सर, मैं अब एक बात और बताइए मुझे कि कितना समय लग जाएगा अगर मतलब उनके खिलाफ एक्शन होता है, जज के खिलाफ, तो कितना समय लग जाएगा उनको जेल तक जाने में या उनको? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो जुडिशियल ऑफिसर्स का काम है। अब इस बारे में हाई कोर्ट देखेगी और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब को, सभी को ये कॉपी ASI ने भेज दी है। तो ऐसी स्थिति में वो उन्हें देखना है कि कितना टाइम लगेगा या क्या एक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि ऐसे जजेस के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन और तुरंत होना चाहिए, जिसमें कि आम जनता का विश्वास अपने जस्टिस के बारे में, न्याय के बारे में बढ़े। अदरवाइज़ लोगों का विश्वास ख़त्म हो जाएगा। पहले कभी ऐसा मैटर हुआ उनके साथ? कभी संज्ञान में आपकी जानकारी मिला कि पहले भी उन्होंने ऐसा? नहीं, मेरे सामने संदीप गुप्ता साहब के बारे में ये बात पहली बार आई है। हालांकि कई बार पहले कई मैटर हुए हैं और 30 हज़ारी से भी कुछ जजेस, कई जगह, कई रोहिणी से भी कुछ पहले सस्पेंड भी हुए हैं और सस्पेंड होते होते वो अपना इस्तीफ़ा देके भी चले गए हैं। ऐसी कहानियाँ कुछ कुछ समय के बाद होती रहती हैं। सर, जो आपके पास कंप्लेन है वो दिखाओगे कैमरे में? जी हाँ। थोड़ा सा मैटर इसमें बता दीजिए, क्या क्या लिखा हुआ है?
इसके अंदर मैं कहना चाहता हूं कि जो एसआई साहब थे उनको 23/8/2021 को सीएमएम संदीप गुप्ता साहब ने अपनी कोर्ट चैम्बर में बुलाया और वो गए। वो हालांकि कहीं और बिजी थे, लेकिन अल्टीमेटली ऑफिसर का ऑर्डर था और वो गए। और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं 1 बजे गया था और मैं 3 बजे तक वहाँ बैठा रहा। 3 बजे मुझे सीएमएम साहब ने अपने चैम्बर में, जो कोर्ट में चैम्बर होता है, उसमें बुलाया। और उसके बाद सीएमएम संदीप गुप्ता साहब ने अपने एक रिलेटिव योगेश गोयल द्वारा दी गई शिकायत, जो बिजनेस में शिकायत करता योगेश गोयल से खरीदे हुए माल के बदले में दिए गए समय पर दूसरे पक्ष अमित झा एंड पार्टी द्वारा पूरा पैसा ना लौटाने का मामला था। इसकी बाबत में करीब 20 मिनट तक जज साहब ने एएसआई संजीव कुमार को काफ़ी भला बुरा कहा और उनको बेइज्जती भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि तुम लोग इतने निकम्मे हो कि अपने सीएमएम के रिश्तेदार के पैसे नहीं दिला सके। क्या तुम्हें एक सीएमएम की पावर का पता नहीं है? मैं किसी एएसआई एसआई से बात करना पसंद नहीं करता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो? मुझे तू ये बता दे कि तू किस चीज़ की तनख्वाह लेता है। अगर 3 दिन के अंदर तूने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया तो फिर देखना मैं तेरा क्या हल करता हूँ। जबकि सीएमएम साहब को भी पता है कि ये सिंपल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, सिविल मैटर है, जिसको कि सीएमएम साहब ने अपने पद का दुरुपयोग करके पुलिस पर प्रेशर बना के किसी तरह लगातार अपने रिश्तेदार योगेश गोयल के पैसे निकलवाना चाहते हैं, जो प्रेशर बनाने के चलते कहते हैं कि आरोपी महिलाओं को भी इंक्वायरी में बुला करके चौकी में बैठाकर डराओ धमकाओ ताकि योगेश गोयल के पैसे निकल सकें। सीएमएम साहब ने मेरी परवरिश व मेरे ख़ानदान, मेरी परवरिश से मतलब है एएसआई संजीव कुमार के बारे में, उनके ख़ानदान तक भी सवाल उठाए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि जो वो बयान नहीं कर सकते और उनको गेट आउट करके अपने चैम्बर से बाहर निकाल दिया, जो कि उस वक्त नायब कोर्ट हेड कांस्टेबल सुनील भी चैम्बर में मौजूद था। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का ये सोचना कि हम न्याय के लिए कोर्ट में जाते हैं, जज साहब के सामने अपनी बात रखते हैं, बड़ी बेईमानी लगती है। सर, अब आप आखिरी बात मेरी ये है कि आप क्या उम्मीद करते हो जुडिशरी से, जो हायर जुडिशरी? मैं जुडिशरी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को तुरंत सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और जल्दी से जल्दी इस बात का निपटारा किया जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अपना फ़ोन नंबर बताना चाहो आप? मेरा फ़ोन नंबर है 9350838495। सर ने यहाँ पे फ़ोन नंबर भी आपको बता दिया और पूरा मैटर बताया। सर के हाथ में कंप्लेन है, अभी एफआईआर अभी तक हुई या नहीं है हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कंप्लेन हमारे पास आई है। रोहिणी कोर्ट का मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए साहब, ये कंप्लेंट सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है, ये कंप्लेंट पूरी वायरल हो चुकी है और दिल्ली में कम से कम 2 से 3 हज़ार वकीलों के हाथ में है। ये कंप्लेंट मेरे को कोई एसआई संजीव कुमार में नहीं दी है, ये तो मुझे सोशल मीडिया से ही प्राप्त हुई है। ये कंप्लेंट सर को सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है। बहुत ही संगीन मामला भी है कि जज के खिलाफ मामला है। वो जज जिससे आम आदमी उम्मीद करता है और न्याय भी मिलता है, तो तकरीबन सभी को न्याय भी मिला है और उम्मीद भी करता है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें निकल के आती है तो प्रशासन को या प्रशासनिक अधिकारी को, हायर पोस्ट पर जो बैठे लोग, उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए और इसको जितना हो सके सॉल्व करना चाहिए और इस मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ताकि आम जनता का, आम पब्लिक का विश्वास बना रहे कोर्ट पे, क्योंकि कोर्ट ही ऐसी है जहाँ पे न्याय मिलता है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।